are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. सो आज के दौर में बड़ा दिलचस्प इंसान का रवैया है, और वो रवैया ये है, इंसान जो कुछ भी करना चाहता है वो चाहता है कि उसे उसका हासिल मिले। जो कुछ भी वो मेहनत करे, प्रस्तिश करे, दुआ करे, कलाम करे, कुछ भी करे, वो अपने हासिल को देखना चाहता, खर्च को नहीं। और हमारा मजमून भी ये है कि मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। दिस इज मेंटेलिटी ऑफ ह्यूमन। आज के इंसान की ये मेंटेलिटी है कि वो चाहता है कि उसका कुछ भी खर्च ना हो, उसे हासिल हो। आज लोग दुआओं पर इसलिए जाते हैं, इबादत में आपने देखा शिफाया इबादतों में कितना रश होता है, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत कुछ लेना चाहता है, बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, इसलिए वो इस भागम भगाई में है और कुछ भी लूज नहीं करना चाहता। छोटा छोटा बच्चे जो है उन्हें ट्रेन किया जा रहा है कि आपने हासिल करना है। बच्चा है ना छोटा, वो उससे जो कहेगा मिन्नू की मिलना है, मुझे क्या हासिल है, मैं क्यों जाऊं, मैं ये काम क्यों करूं, मुझे मेरी चची ने कहा फलां चीज़ ला दे, मैं क्या लाऊं, मुझे मेरी अम्मी ने कहा तेनू की मिलना है, मैं तू पे सड़ेगा। हमने अपने बच्चों को तरबियत में सिखाया है कि आपने हर वक्त खर्च नहीं होना, हासिल करना है, लूज नहीं करना है किसी चीज़ को। क्योंकि हम समझते हैं कि जो खर्च करना है, देना है, वो लॉस करना है। खर्च करना, देना लॉस है। हमने अपना माइंड सेट क्रिएट किया है कि जो देना है वो लॉस है और जो लेना है वो बेनिफिट है, वो फ़ायदा मंद है। आज बहुत सारे लोग खिदमत कर रहे हैं, बिशारत कर रहे हैं, क्रूसेड्स के लिए खरगोशों की तरह उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन उन खरगोशों से पूछा जाए कि वो इतना उछल कूद क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उनका हासिल है। कोई हासिल के बगैर नहीं कर रहा, हर शख्स हासिल के लिए भाग रहा है। पहले लोग फ्री काम करते थे, फ्री, एवरीथिंग फ्री, लेकिन अगरचे ज़रूरतें ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद एक इसके पीछे माइंड सेट भी है। तो एक बहुत बड़ा माइंड सेट है। वो माइंड सेट क्या है? वो माइंड सेट ये है कि हमने अपने माइंड में बनाया है कि वी विल लूज, हम अगर देंगे तो हम खो देंगे, इसलिए हमने अपने हाथों की मुट्ठियां जो है वो मजबूती से बंद कर ली। कई लोगों ने तो जेबें कम कर दी हैं, पॉकेट्स, उनके पास जेब ही नहीं है। वो देना पसंद नहीं करते, लेना पसंद करते। एवरी टाइम उनके हाथ आप खाली देखेंगे। जिनके हाथ हमेशा खाली रहे, समझ जाए ये देने वाले नहीं बल्कि लेने वाले हैं। उनकी खुशी इसमें नहीं है। पालूस रसूल अमाल 20 बाब 35वीं आयत में कुछ कहता है, आप पढ़ेंगे। किस किस के पास बाइबल है निकालिए। जय बुलंद आवाज से जो हवाला निकाले। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दिया कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावन यस्सु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने अमाल 20 बाब और उसकी 35वीं आयत, राइट जी जी। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावन यस्सु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा देना लेने से मुबारक है। किसने कहा? यस्सु ने। पालूस कह रहा है कि उसने खुद कहा। खुदावंद यीशु मसीह की बातें हमें अब नहीं आप कहेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की बातें हमें याद रखनी याद रखनी चाहिए।
तो आप किसकी बात याद रखेंगे? खुदावन यीशु, मुआशरे की, लोगों की, या खुदावंद यीशु की? खुदावन यीशु। पालूस कह रहे यीशु की बातें याद रखनी चाहिए। और यीशु की बात क्या याद रखनी है? देना लेने से मुबारक है। देना लेने से मुबारक मुबारक है। मुबारक का मतलब है ब्लेसिंग, ब्लेस्ड है। अगर हम देंगे, यू आर ब्लेस्ड। इससे झांझ पकड़ लो। अगर आप देंगे, यू विल ब्लेस्ड। और लेना भी ब्लेसिंग है, लेकिन देना जो है वो डबल ब्लेसिंग है। अब आप मुझे घूरे नहीं, क्योंकि ये मैंने नहीं आयत लिखी, ये पहले लिखी हुई है, मैंने लिखी हुई पढ़ी है। और आपको सिर में याद दिला रहा हूं, ये मेरे पैदा होने से भी पहले की लिखी है। मैं 1990 में पैदा हुआ हूं, और ये कलाम कई सालों, हजारों सालों पहले तहरीर किया गया। और बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पालूस कह रहे इस बात को याद रखो, देना लेने से मुबारक है। जरा अपने बच्चों को आंख निकाल कर इस बात पर तायन दो कि देना लेने से मुबारक है। ये बाइबल की तालीम है। खुदावंद जानता है कि ये बरकत है, ये ब्लेसिंग है। देना ब्लेसिंग है। हासिल करना इज नॉट अ ब्लेसिंग। हाँ, ये अजर है, रिवॉर्ड है, हमें अपनी मेहनत का हासिल मिलता है, लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या है, हमारा फेथ क्या है? देना मुबारक है, देना ब्लेसिंग है। बोले देना, मैं अकेले लगा हुआ, देना ब्लेसिंग है, देना ब्लेसिंग है। अंदर अंदर दिल में सारे कह रहे हैं लेना ब्लेसिंग है, लेना ब्लेसिंग। मैं कह रहा हूँ देना ब्लेसिंग है, देना ब्लेसिंग है, देना ब्लेसिंग है। बाइबल की ये बोली है, बोलोगे मुबारक है। दिल में खोट न रखे। वो एक गीत है, आपे किधरे हो रहे थे, सोच किते दिल देखदा है दिल विच जेड़ी खोट है। देना मुबारक है। फिर क्या एक दूसरे को देना मुबारक। अंदर से फिर आवाज आई है ना, देना मुबारक है। ये मैं नहीं कह रहा, इसका कोई मुखालिफ नहीं हो सकता मां सुवाय शैतान के, क्योंकि ये यीशु की बात है जिसे याद रखना है। आमीन। सो दुनिया लालच से भरी हुई है। लालच क्या है? मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मेरे पास हो, मेरे पास हो, मेरे पास हो। ये लालच है। इसके पास ना हो, मेरे पास हो। ये लालच है। दुनिया लालच से भरी हुई है। दाऊद, जो ही हमारी जुबान पर दाऊद का नाम आता है तो मेरे जहन में एक ही आयत बड़ी जल्दी से आती है, और वो ये है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। दाऊद ने बहुत सारी जंगें जीती। अजीम शख्सियात में से एक शख्सियत है बाइबल की, डेविड। हम कई मर्तबा कहते हैं ओ दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, झूमूंगा, गाऊंगा। हम दाऊद के ज़बूर पढ़ पढ़ के दावे करते हैं। इब्राहिम की बरकत के वारिस बनने की हम दावे करते हैं। दाऊद क्या कहता है? दूसरा शमूएल 24वां बाब और उसकी 24 से 25वीं आयत। तब बादशाह ने अरुणा से ये कहा, बादशाह कौन है? दाऊद बादशाह जी। तब बादशाह ने अरुणा से कहा, नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावन अपने खुदा के हजूर ऐसी सोख्तनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने किसी ने कहा हालेलुया हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं रुपये। कितना बेवकूफाना बात है।
दाऊद जो माइटी मैन है, जो जंगों में जीता है, जो अजीम बादशाह है, जो खुदा के दिल के माफिक है, वो इस चैप्टर में कह रहा है मैं खुदा को कुछ ऐसा नहीं दूंगा जिसमें मेरा खर्च ना हुआ हो। इस आयत को दोबारा पढ़ें, गौर से सुने। तब बादशाह ने अरुणा से कहा, नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावन अपने खुदा के हजूर ऐसी सोख्तनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। आमीन। उसने कहा मैं उस कुर्बानी का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं वो उस कुर्बानी को नहीं पेश करूंगा जिसमें मेरा कुछ खर्च नहीं है, क्योंकि वो उसे फ्री देना चाह रहा है, क्योंकि उसको उसके मकसद का पता है कि ये खुदा के लिए है। डू यू सी दैट? आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दाऊद कह रहा है कि अगर मेरा कुछ खर्च नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, मुझे खर्च करना है, मुझे खर्च होना है खुदा के लिए। देना लेने से मुबारक है। दे किसे रहे हैं? खुदा को। और वो कह रहा है मैं खुदा के लिए खर्च करूंगा। खर्च होना, खर्च होने का मतलब है खत्म करना। मैं खुदा के लिए से खत्म करूंगा, मैं खुदा के लिए से फिनिश कर दूंगा, मैं खुदा के काम के लिए लगाऊंगा। ये उसकी नेचर है और ये उसका इरादा है जो पॉजिटिव है, मुस्बत इरादे से वो कह रहा है। खुदा इरादे को देखता है इंसान के, उसे फोर्स नहीं किया जा रहा, नहीं तू दे, वो उसका दिल नहीं कर रहा देने के लिए, लेकिन किसी ने जबरदस्ती उससे ले लिया कि तू भाई देना ही देना है। वो मुस्बत रवैये से कह रहा है नहीं, दैट इज माई ब्लेसिंग, मैं खुदा के लिए खर्च करना चाहता हूं। अगर हम फरिश्त बनाएं तो आज भी हमारे अखराजात खुदा को देने से कहीं ज्यादा है। खाने पीने के, पहनने के, रोजमर्रा की जिंदगी के। हमने खुदा को अपनी नजर में छोटा, हमारी जरूरत बड़ी है, हमारा काम बड़ा है, हमारी अहमियत बड़ी है, हमारा नाम बड़ा है, हमारी शान बड़ी है, लेकिन खुदा जो है वो छोटा। उसको हम बातों बातों में ही पूरा कर देते हैं और ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धन धन कहते ने। बस यही कह कह कर लोपड़ी चोपड़ी बातें करने हम आते हैं। बटरिंग, रियली खुश्क दुआएं, खाली हाथ, और खूब हमारा खुदा शान वाला, हालेलुया, यीशु जिंदा। लेकिन खुदा ने भी हमें खाली हाथों से नहीं बचाया। यीशु के हाथ देखे तो वो छिदे हुए हैं, उसके पांव देखे तो वो छिदे हुए हैं, उसका सर देखें तो कांटों के ताज से जख्मी है, उसकी पसली जख्मी है, उसका खून बहा हुआ है, उसकी कब्र खाली है। खुदा ने देकर हमें बचाया, एक भारी कीमत, a big price। लेकिन हम खुदा को क्रेडिट देने आते हैं। हमने खुदा को हमदो सना के लिए रखा है, वर्शिप करें खुदा के। और खाना हमने, पहनना हमने, गाड़ी किसने ली? मैंने। कपड़े किसने अच्छे पहने? मैंने। हलवा किसने खाया? मैंने। बादाम किसने खाए? मैंने। शहद किसने खाया? मैंने। खुदा को क्या दिया? हालेलुया, हालेलुया कहिए। इहदे च केड़े लगदे ने भाई रुपये, चलो चलो चलिए, हालेलुया कहियांगे। खाएगा कौन? मैं। मोटा कौन होगा? मैं। पहनूंगा कौन? मैं। डिकार कौन मारेगा? मैं। बस खुदा को क्या करना है? ताली बजावांगे तो ताली मारते मारते आकर कहानी ना निकल आवांगे। कंजूस। खुदा पर मैं खर्च करूंगा। दाऊद कह रहे मैं खर्च करूंगा, खर्च करूंगा, मैं खर्च करूंगा क्योंकि वो मेरा खुदा है। आमीन। हम कहते हैं मेरा पुत्र है,
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸके लिए खर्च करूंगा। खरगोश खर्च नहीं करते, खरगोश बिटोरते हैं। खरगोशों के क्रूसेड्स देखे हैं? वो बिटोरते हैं, गोरों से बिटोरते हैं। और हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बारिशें भी होती हो, कहेंगे आ जाओ तूफानों में भी आज यीशु आएगा। और बाद में मौसम सही भी हो तो खुद बाहर नहीं निकलते मुनादी करने, क्योंकि गोरा नहीं आया होता, बोरा नहीं लाया होता। But I'm telling you, खर्च करना खुदा का मंसूबा है कि हम उसके लिए खर्च करें। जिस चीज को हम खर्च कर देते हैं, हम ये मैसेज देते हैं कि उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन जिसके लिए हमने खर्च किया है उसकी कदर इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। उसने एक अतर की बड़ी महंगी बोतल जो है उसे भी तोड़ दिया। इर्द गिर्द सब कह रहे थे ये गरीबों को दिया जा सकता था, लेकिन उसने कहा मेरे लिए यीशु कीमती है। और उसने उसके सर पर नहीं बल्कि उसके पाँव पर उंडेल दिया कि सारी कदर कीमत उसके पाँव के नीचे है, वो प्रीशियस है। सो पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 20वीं आयत। आप मुफ्त नहीं लिए गए, यू आर नॉट फ्री। मैं और आप फ्री नहीं है। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आप किससे खरीदे गए हो? कीमत कीमत से। मेरी और आपकी कीमत दी गई है, यीशु ने कीमत दी है, यीशु ने कीमत दी है। मुफ्त कुछ भी नहीं है, कीमत दी है, प्राइस, कीमत दी है, कीमत। बोलो ना, मैं बोल रहा हूं आप देख रहे हो, आप तमाशाई हो। कीमत, प्राइस। और जिसकी चीज की कीमत हो वो कीमती है। और उसने आपको पैसे से, मादनियात से नहीं खरीदा, अपने खून से खरीदा। उसका खून कीमती है। अगर किसी चीज की कीमत सोना हो, एक्चुअली लुक एट हियर, अगर किसी चीज की कीमत सोना हो तो फिर सोना कीमती हो जाता है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो ब्लड है। आपकी कीमत क्या है? उसने वो भी दे दी है, खाली कर। आसमान का सबसे बड़ा खजाना यीशु मसीह है। उसने वो आपके लिए जमीन पर उंडेल दिया है, आपको लेने के लिए। तो ये मैं आपको बातों में नहीं ला रहा। क्या आप अपने ज़मीर से पूछें यीशु कीमती नहीं है? और वो आपके लिए फना हो गया है। सब वो आपको अजीज रखता है। दूसरे कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 6 से 7 आयत। लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। इसको कुछ लोग यूं पढ़ते हैं, थोड़ा बोता। अब आप इसको कैसे भी पढ़ें, रिजल्ट ये है वो थोड़ा काटेगा। फिर और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो कुछ हम दुनिया में, आप यकीन करें, जो पैसे हम अपने अकाउंट्स में रखते हैं, हम अपने पास रखते हैं, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं, वो हमारा लॉस है। लेकिन जो कुछ हमने खुदा के लिए सर्व किया है वो हमारा लॉस नहीं है, हमारा हासिल है। आमीन। से जो कुछ हमने खुदा को दिया है वो हमने गवाया नहीं है, वो हमें मिलेगा और मिल रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि हर चीज का मुतबादल पैसा है। ताली बजाएं तो पैसे डिगन, तुरिए तो पैर चुकिए तो पीछे पैसे हो, राइट? गाएं तो पैसे, खाएं तो पैसे, जाएं तो पैसे।
ہر چیز کا متبادل پیسہ نہیں ہے. خدا ہمیں جواب صرف پیسے سے نہیں دیتا. اس نے جواب دیا ہم بے اولاد نہیں ہیں. لوگ اس نے جواب دیا ہے کہ میں اپنے پھیپھڑوں سے خود سانس لے رہا ہوں, وینٹیلیٹر پر نہیں ہوں. اس نے جواب دیا ہے میرا جگر کام کر رہا ہے. اس نے جواب دیا ہے میرا معدہ کام کر رہا ہے. انہیں جواب دیا ہے میری ٹانگیں ثابت ہیں, میرے کان سن سکتے ہیں, میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, میری زبان بول سکتی ہے. یہ اس کی برکت ہے. یہ پیسے دیتا ہوں, کوئی زبان خرید سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی گدھے اور گھوڑے کا گوشت مل جائے زبان کا, لیکن وہ چلنے والی زبان نہ ہو. آپ سلنڈر میں آکسیجن لے آئیں, لیکن شاید وہ آپ کے کام نہیں آئے گی. جن کے گردے ٹھیک نہیں ہیں, ریئلی وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کتنے اہم ہیں جو خدا نے ہمیں تندرست گردے دیے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیں جو ڈائلیسس کرانے جاتے ہیں, ان سے پوچھیں جو دل کے وال کے لیے سٹنٹس لگاتے رہتے ہیں, جو آکسیجن پر ہیں, کیونکہ ہمیں اس کی قیمت نہیں دینی پڑ رہی. اس کی قیمت ہمارے لیے یسوع نے دی ہوئی ہے. It's not free, it is precious. تو آپ اپنے گردوں کی جگہ پیسے لگا لیں. بولیں پیسے کو گردے کا کام کرے گا. میں نے بہت پیسے والوں کو بھی دیکھا ہاسپٹل میں, وہ بیچارے پیسوں کا بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ڈاکٹر انہیں گردے نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں یہ گردے تو خدا بناتا ہے, ہم نہیں. تو ہر دینے کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. اس نے تندرستی دی ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ہے. اگر وہ توانائی نہیں دے تو ہم چل نہیں سکتے, ہم کام کر نہیں سکتے. تو اس ورس کو دوبارہ پڑھیں, 2 کرنتھیوں 9:6-7 آیت میں کیا لکھا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا, اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے, نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے. کیونکہ جب آپ ٹھہرا دیں اور ٹھہرا ہوا ہدیہ ہو, اس کو کم نہ کریں. کچھ لوگ چرچ میں جذباتی ہو کے ٹھہراتے ہیں 10,000. وہ گھر جاتے, سیڑھی اترتے, پھر اگلے اتوار آتے, 10 روپے ہو جاتے. جو ٹھہرایا ہے اس سے کم نہ کرے, دریغ نہ کر, دریغ نہ کر, ایمان رکھ. یہ سیدھا ہے. خدا نے ٹھہرایا ہے. ابراہیم نے ٹھہرایا 10واں حصہ, ٹھہرایا انہوں نے, پھر اس کو فالو کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا 20,000 روپے اچھو دے, تو جویں جیب چاہت پہنے ہاتھ کاٹ دے 10 ہو گیا, پھر دن دو 5 ہو گیا. This is what we do behavior with God. تو ہمیں کیا لگتا ہے خدا نہیں دیکھ رہا. جو ہم دے رہے ہیں خدا اسے نہیں دیکھتا, جو ہم اندر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں خدا اسے دیکھ رہا. ہمارا بھروسہ کتنا ہے خدا پر. پھر آگے کیا آیت میں؟ کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو, خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا کیا ہے. رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے. عزیز رکھتا ہے. کس کو؟ خوشی سے دینے والے کو. خدا نے اپنے بیٹے کو مجبوری میں نہیں دیا, محبت میں قربان کیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا, تاکہ یہ اس کی محبت ہے, لو ہے. اب وہ کہہ رہے جب آپ اسے دیں تو خوشی سے دیں, لچاری سے نہیں, منہ بنا بنا کے نہیں. جو ٹھہرایا وہی, اور خوشی سے. پترس کے ساتھ جھوٹ بولا حنانیہ اور سفیرہ, جو ٹھہرایا تھا وہ نہیں دیا. کہنوں تھوڑی پتہ لگے گا. اس نے کہا تم نے مجھ سے نہیں بلکہ خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے. اسے تو آپ کو دینے کے لیے بار بار اس چرچ کو سکھانا نہ پڑے. یو میک اٹ روٹین. آپ کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا ہے.
یہ ٹھہرا ہوا ہے, یہ ٹھہرایا گیا ہے, یہ مقرر ہے, یہ اس کے لیے ہے, اس میں نہیں ہم کر سکتے. نو کمپرومائز. اور کن کو وہ عزیز رکھتے ہیں؟ خوشی سے دینے والے. عزیز کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرے عزیز ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, قریبی, beloved, جن سے محبت اور قربت زیادہ ہو. سو کسی نے یہ جملہ کا یاد آتا ہے کہ وہ جو تیرا عزیز ہے وہ بیمار ہے. وہ جو تیرا عزیز ہے وہ کون تھا؟ لازر. یسوع نے کیا کہا؟ اس کی بیماری جلال کا باعث ہو گئی اور وہ جی اٹھا. جو عزیز تھا. خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. سو اپنی چیزوں کو خدا کے سامنے بڑا نہ بنائے, اپنی چیزوں اور ضرورتوں کے سامنے خدا کو بڑا بنائے. خدا بڑا ہے. ایک دوسرے کو کہیں خدا ہے بڑا. سو آج میں صرف آپ کو 2 سمپل ٹچ دوں گا اس میسج کے, اور چونکہ ہمارا سیزن فرق ہے پھر ہم کبھی اس پر سیریز شروع کریں گے. دے یقین. کیا ہے جی؟ دے یقین. پہلا 10, آخری 10 نہیں, پہلا 10. ہر 100 روپے میں 10 روپے, ہر 1000 روپے میں 100 روپیہ, اور 1,00,000 روپے میں 10,000. دے یقین. پہلا 10. ہم خدا کو دینے کے لیے بہت کنجوس ہیں. مجھے کسی نے UK سے کال کی اور کہا میں نرس ہوں اور میرے پاس جاب نہیں ہے, یو پرے فار اٹ. اینڈ آئی پرے. میں نے اسے کچھ نہیں کہا, میں بھول گیا. پھر وہ مجھے کال کرتا رہا. I receive it. I said yes. He said please send me your bank account number. I said why? He said میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں خدا کو ہدیہ دوں گا جیسے میری پہلی سیلری آئی. کین یو بلیو؟ اور اس نے کہا اس فرائیڈے. I said okay, no problem. اور جب میں نے ریسیو کیا, یہ میں کسی کو انسلٹ نہیں کر رہا, لیکن میں اسے انسلٹ کر رہا ہوں جس کے پاس ہے اور خدا پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, وہ بے عزتی کے لائق ہے. جس کے پاس نہیں, اس نے جو دیا دیٹس فروٹفل. تو میں نے ہدیہ کھولا اور دیکھا اس میں 7,000 روپے تھے, UK سے آئے. واو. I call him. I said how much do you have a salary? تو اس نے کہا میری سیلری جو ہے وہ 9 لاکھ کے قریب ہے. میں کہا تمہارا خدا بہت چھوٹا ہے جس نے تمہیں 9 لاکھ دیا ہے, اور تمہارا دل کتنا بڑا ہے جو تم نے اتنا تو ہم کسی فقیر کو بھی دے دیتے ہیں. بلیو کرو, میں میری مسز ہے, یہ میں گھمنڈ کی بات نہیں کر رہا, ہمارا سنڈے کا جو خرچہ ہے وہ 15-20 ہزار روپے کا ہے. وی گیو. یہ میری تڑ نہیں ہے. نو, آئی مین دیٹ گاڈ گیوز, وی گیوز. خدا دیتا ہے, ہم اس میں سے دیتے ہیں. ایک بھائی نے مجھے کال کیا, پرے, میں نے فوٹوگرافنگ کا بزنس شروع کیا ہے. سر اوکے, آئی ایم کمنگ. اور پوری دعا کرا کہ سیٹ بزنس پورا 15-16 لاکھ کا, اور ہدیہ دے رہے 500 روپے. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے خدا کو صرف کریڈٹ دیتے ہیں, لیکن اس کی حیثیت ہمارے آگے ٹڈے کی سی ہے. اس سے مہنگا ہم نے سوٹ پہنا ہوتا ہے, بوٹ پہنا ہوتا ہے, لیکن ہم خدا کو اس قدر سے نہیں دیکھتے. یہ کتنا ہے یہ معنی نہیں ہے, ہمارا دل کتنا خدا کے لیے ہے یہ دینے سے یہ معلوم ہوتا ہے. ہمارا خدا کیسا ہے, ہمارا رویہ کیسا ہے. جب آپ کسی سے عاشقی کرتے ہو, بتاؤ مجھے, کیا بہترین پرفیوم نہیں اسے دیتے؟ کیا اس کو گھڑی یا انگوٹھی اور بالیاں بہترین نہیں دیتے؟ یا بہترین سوٹ نہیں دیتے؟
لیکن خدا کے لیے ہمارا رویہ ناقص ہے. پھر جیسا بوتے ہیں ویسا ہی کاٹتے ہیں. پیدائش 14 باب 14 چیپٹر ورس 20 20ویں آیت. اور مبارک ہے خدا تعالی جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا. سو سب چیزوں کا سٹارٹ جو ہے اس نے 10ویں حصے سے کیا. اور کس نے سٹارٹ کیا؟ ابراہیم. اب ہم نے اپنا سر جھکا لیا. ابھی میں نے کہا نا ابراہیم کے وعدوں کے وارث اسی سر چک لینا. میں وارث ہے ابراہیم دے وعدے دا. تو جویں تھے کہنا انہیں اپنے ساری چیزوں کا 10واں حصہ دیا. میں آپ ابراہیم کے وعدوں کے وارث ہیں. 10واں حصہ دیا. Do you see that? یسوع مسیح نے 10ویں حصے سے منع کیا ہے. متی کی انجیل 23 باب اور اس کی 23ویں آیت. سکھ کا سانس آیا. متی 23 باب اور اس کی 23ویں آیت. اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس. تم پر افسوس کا مطلب ہے لعنت. پھر کہ پودینہ اور سونف چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہدیہ دیتے ہو. چھوٹے چھوٹا گلے میں ہدیہ, بلے میں ہدیہ, بلے بلے ہدیہ, چلے چلے ہدیہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہدیہ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਟੈਨਸ਼ਨ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਹਨਨੀਆ ਔਰ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਫੀਰਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਹਨੀਨਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੱਢੀ ਦੇ. ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ. तुम पर अफसोस कि तुम पुदीना और सौंफ पुदीना छोटी चीज है उस पे देते हो. है पुदीना ले आए एक गड्ढी पादरी साहब ने भी दे दो. सौंफ एक चमची काट दो भाई सौंफ जो है. फिर और जीरा पर तो जीरा भी भाई ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਚਰਬੀ ਗਾਲ ਦੀਜੇ. ਪੁਦੀਨਾ ਸੌਂਫ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ. फिर पर तो दायकी देते हो. हाँ इस पर दायकी देते हैं. फिर पर तुमने शरीयत की ज्यादा लेकिन शरीयत की जो बड़ी बातें हैं कौन सी? ज्यादा भरी बातों यानी इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया है. सो ये वो बड़ी बड़ी चीजें हैं. इसके ऊपर से उनका कोई हद है. तो यीशु क्या कह रहे हैं? लाजम था कि ये भी करते. रुको तो सही. लाजम ये लाजम के भी मायने हैं. लाजमी काम करने ही नहीं तो तेनू लथे पहनगे. लाजमी समझते ना. यीशु कह रहे जरूर था, लाजम था क्या कि ये भी करते. कि ये भी करते. पुदीना भी देते, जीरा भी देते और वो भी ना सौंफ छोड़ते. भी. और फिर और वो भी ना छोड़ते. वो भी ना छोड़ते और ये भी करता है. मना किया उसने 10वें हिस्से पे. यहाँ पे दाई की बात हुई ना कि तुम देते हो. हुई है कि नहीं हुई? फिर पढ़ो दोबारा शक पे आ गया जी. पढ़ो. ए रयाकार हाँ फकियों और फरीसियों तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दायकी देते. यीशु के मुंह से निकला दायकी देते हो. उसने मना नहीं किया ना दो. उन्हें क्या देते हो? छोटी चीजों पे देते हो, बड़ी पे भी दो, जमा कर दो. तनख्वाह पे देते हो, बड़ी कीमतों पे भी दो. हम सोच रहे थे यीशु मना ही करेगा, काम मौका है. और ये उस वक्त इब्राहिम ने दायकी दी जब यीशु मसीह का खून नहीं बहा था, जब फजल नहीं हुआ था. उसने 10वां हिस्सा दिया. हम पर तो फजल ज्यादा हुआ है. आज इब्राहिम होता, उस वक्त उसने सिर्फ जंगें जीती थी. आज इब्राहिम होता तो उसके गुनाह भी माफ हो जाते. तो वो कितनी दायकी देता. इब्राहिम पर ज्यादा फजल हुआ था या हम पर?
पैदाइश 43 वर्स और 11 वर्स, चैप्टर 43, पैदाइश आखिरी हवाला है। तब उनके बाप इस्राएल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराना सो ये ना ले। हदिया और नजराना है। ये कब है? ये उस वक्त है जब आपको कोई ब्लेसिंग्स मिली है एक्स्ट्रा, हट कर रूटीन से, तो फिर हम हदिया देते हैं, राइट? और आगे हम कभी शुरू करेंगे सीरीज तो पढ़ेंगे, ये सब कुछ बिब्लिकल है। आज सिर्फ मैंने आपको हल्की सी झलकी दिखाई है दया की और हदिया की। ये नजराना, ये इनाम, ये हदिया। और दया की क्या है? आपकी तनख्वाह पर, आपकी किस चीज को अगर आप बेच रहे हैं उसका पहला 10, ये खुदा का है। आमीन। और खुदावंद इस पर आपको बरकत देगा, लेकिन खुदा खुशी से देने वालों को, आमीन। चंद चेहरे मुस्कुरा रहे हैं और चंद चेहरे जो हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं। आमीन। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.